उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रानीबाग में तकरीबन 91 एकड़ भूमि में स्थापित एचएमटी फैक्ट्री एनडी तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब यह फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ काम करने वाले तकरीबन 1200 कर्मचारी बेरोजगार हैं। उनके सामने आर्थिक संकट है। ऐसे में अब जबकि नए विधानसभा का गठन होने जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की नई सरकार इस दिशा में क्या नया कदम उठा रही है। उत्तराखंड की शान समझी जाने वाली नैनीताल जिले के रानीबाग में स्थापित एचएमटी फैक्ट्री में कभी हर साल 20 लाख से अधिक घड़ियों का उत्पादन होता था। 1985 में स्थापित इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलता था। जहां फैक्ट्री की कॉलोनियों में पहले रौनक हुआ करती थी, अब वहां सन्नाटा है। फैक्ट्री की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं और आवासीय परिसर के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब खंडर में तब्दील हो चुका है। साल 2016 में एचएमटी फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फैक्ट्री बंद करने के 2 कारण बताए जाते हैं। कुछ का कहना है कुप्रबंधन से फैक्ट्री में अराजकता फैली, जबकि कुछ का कहना है कि घाटे के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। जो भी कारण रहा हो, क्लोजर रिपोर्ट लगने के साथ ही कर्मचारियों को काम पर न आने का आदेश जारी हो गया। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा सरकार 5 साल पूरे कर चुनाव की दहलीज पर है। इस बीच कभी इस भूमि पर हाई कोर्ट शिफ्टिंग तो कभी केंद्रीय संस्थान बनाने की बात भी उछली, मगर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि एचएमटी को जो बंद करने का भारत सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले के साथ हम तब तक बने हुए थे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने समय होने के बावजूद भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। और जो वीआरएस हमें चाहिए, मेनली ये वीआरएस पे है। 22 मार्च 2019 तक कंपनी ऑफिशियली चली है। 22 मार्च 2019 को बंद हुई है और कंपनी का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कंपनी के मामले को जल्दी से निस्तारित कर दिया जाए और कोई न कोई बहाना लेकर के, बहानेबाजी करके और अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैनेजमेंट और उनके कारिंदे, जो कि कारिंदों का नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, मिस्टर पीके श्रीवास्तव जो वीआरएस लिए हुए हैं उनको बुलाया जा रहा है, डीएन भट्ट उनको बुलाया जा रहा है, मिस्टर एसके त्यागी हैं उनको बुलाया जा रहा है। और इसके बुलाने के बावजूद भी ये हमारे मामले को आगे लंबित किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे वीआरएस का हिसाब करके हमें घर भेज दिया जाए। हमें कॉलोनी से कोई मतलब नहीं रहेगा, हम कॉलोनी छोड़ के घर चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें वीआरएस दे दिया जाए। वीआरएस की हमारी मांग है, प्रपोज्ड वीआरएस जो लोग लेके चले गए हैं वही वीआरएस हमें दे दिया जाए। और 146 कर्मचारी हैं हमारे, उसमें से कई कर्मचारी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके परिवार वाले हैं, फैमिली वाले 5 कर्मचारी हैं वो, और बाकी बच्चे 143 लोग हैं हम यहाँ पर। तो सबकी समस्या एक ही है और सबको वीआरएस देकर केस को बंद किया जा सकता है, इसको बंद किया जा सकता है। अभी कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 100 यहाँ कॉलोनी में, हाँ, कॉलोनी में करीब 15-20 फैमिलीज हैं, 35 फैमिलीज हैं। फैक्ट्री में कुल 1200 कर्मचारी काम करते थे। बहुत से कर्मचारियों ने अभी तक फैक्ट्री के आवासीय भवनों को खाली नहीं किया है। वहीं काफी संख्या में कर्मचारी क्वार्टर खाली कर अपने घरों को लौट चुके हैं। वर्तमान में करीब 25 परिवार यहाँ रहते हैं, जिनके सामने काम न होने से रोजी रोटी का संकट है। उनकी मांग है कि साल 2019 तक उनका वेतनमान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाए। वे फैक्ट्री की कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड की नई सरकार इस भूमि को लेकर के क्या नई योजना बनाती है।